पहलवान। जी भैया जी। चारों ओर आदमी पहिरा पे बैठाई दे, ये लौंडा निकलना नहीं चाहिए। जी भैया जी। पंडित जी। जी। आप शादी का इंतजाम में जुट जाइए, जो चाहिए मंगवा लीजिए, कोनो कसर नहीं छूटना चाहिए। जी भैया जी। चलो। हम जानते हैं तुम यहाँ का कहीं नहीं आई हो। अर्पिता, समझने का कोशिश तो कराओ। हम तो बस इतना बताना चाहते थे कि शादी दो आत्माओं के मिलन के अलावा और कुछ नहीं है। कोई एक रात की बात तो नहीं है ना। अगर तन्मय ये जबरदस्ती की शादी को नहीं माना तो क्या अंजाम होगा इसका? फिर वही बात ना। अरे सारा दुनिया तुमरे जैसा नहीं ना सोचती है अर्पिता। इस दुनिया में जीना के लिए कुछ कड़ा फैसले करने पड़ते हैं, और अभी तुम्हें भले ही हमारा फैसला गलत लगे, लेकिन आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। अरे एक बार दोनों का ब्याह होगा बना तो वैवाहिक जीवन का जिम्मेदारी और वक्त सब बदल देगा। चुटकी सुखी रहेगी, लेकिन अब ये सब हम अकेले नहीं ना कर पाएंगे। हमें तुम्हारा साथ का जरूरत है। दोगी ना हमारा साथ? सब ठीक हो जाएगा। कहाँ गए? बता ससुरे, कहाँ है चाबी? बोल, चाबी कहाँ है? अरे पापा, सुबह सुबह क्या देसी चढ़ा के आयो क्या? अरे देसी चढ़ा के नहीं कान छोड़िए। देसी घी खाया हमने ससुरे। हमारा दिमाग कहता है कि चाबी तेरे पास है। बता कहाँ है चाबी? अरे कौन सी चाबी? मुझे नहीं पता किसी चाबी के बारे में। अच्छा है, तू सोचता है कि बाप बुढ़ा गया है तो चाबी ले लो, तिजोरी पे कब्जा कर लो। पापा, कहीं आप इस चाबी के बारे में तो बात नहीं कर रहे? सिंपल बेटा, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है चाबी? लाओ। हमको दे दो बेटा। ना? ये चाबी ये भार है, ये बहुए नहीं, घर के बुजुर्ग उठाते हैं इस भार को। लाओ, ये बहुत जोखिम का काम है। लाओ हमको तो चाबी। पापा, ये जोखिम हमारे पास रहने दीजिए, ये हमारी जिम्मेवारी है। कैसी बात कर रही हो बेटा? अभी तुम्हारी उम्र ही कहाँ है? नई शादी हुई है, अभी तो तुम्हारी खाने और खेलने की उम्र है। लाओ चाबी हमको दे दो। देखिए पापा, हम इस घर की लक्ष्मी है ना, तो ये चाबी हमारे पास ही रहे तो इस घर में बरकत रहेगी।
वैसे भी हम देख रहे हैं इस घर में फिजूल खर्ची कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो आज के बाद इस घर के खर्चे की जिम्मेदारी हमारी। जिसे भी पैसे चाहें हमारे पास आए, हमें हिसाब किताब दें और हमसे पैसे लेकर जाएं। ऐसे देखो बेटा, देखो हमको अब पैसे निकालने हैं वहां से। चाबी दो। देखिए पापा, आप हमारे साथ होशियारी मत कीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए हमसे मांग लीजिए। हमको 1 लाख रुपया चाहिए। क्या? 1 लाख रुपए? क्यों? अरे आजकल चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है बेटा। हम अपने बेटे को ठेकेदारी करवाते हैं, तो एक अच्छा ठेका लेने के लिए अच्छा चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। जैसे अच्छा गाना सुनने के लिए अच्छा ठेका बजाना पड़ता है, समझी? लाओ चाबी दो। यानी कि घूस, है ना? देखिए ये घूसखोरी बहुत ही गंदा बिजनेस है। हम इसके लिए आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। आपको अगर पैसे चाहिए तो कोई और बहाना बना कर आइए हमारे पास। जाइए। ए सिंपल। अभी तो आज के बाद आपके सारे 2 नंबर के धंधे बंद हो जाएंगे। और ये अंडा में खरीदने के लिए भी ना बहू से इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे मम्मी जी क्या हुआ? वो थोड़ा दर्द हो रहा है। अब उम्र भी हो गई ना, तो लाइए हम लगा देते हैं। छोड़िए। कितनी अच्छी हो बेटा तुम। हमारा कितना ख्याल रखती हो। बेटा एक बात पूछूं? पूछिए। देखो बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो। घर के सारे काम तुम अच्छे से कर लेती हो। हमारा कितना ख्याल रखती हो। मगर अपने पति, ससुर और देवर के साथ इतने रूखे से क्यों पेश आती हो? मम्मी जी, हम भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहते, लेकिन उन तीनों को भी तो समझना चाहिए ना। वो औरतों को तो ऐसे रखते हैं जैसे अपने पैर की जूती हो। कोई सम्मान है कि नहीं औरतों के लिए? हम आपको कह देते हैं, जब तक वो तीनों औरतों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे और अपना काम ईमानदारी से करना नहीं सीखते, हम उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। इंतजार में हूं ना। अर्पिता, तुम अचानक? सब ठीक तो है? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। माँ, माँ अर्पिता आई है। अर्पिता, कैसी हो बेटा? सब ठीक तो है ना? दामाद जी कैसे हैं? सब कुछ ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करिए। वो हम न्योता लेकर आए थे। अवधेश जी की छोटी बहन की शादी है, आप सबको आना होगा। ये अचानक शादी? ऐसी तो कोई बात नहीं सुनी थी। वो शिखा और उसके मंगेतर कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार भी करते थे, और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। वाह 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 वाह,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अर्पिता बेटा। अर्पिता बेटिया, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये तुम्हारा ससुराल है ना, बहुत ही इस्किया खानदान वाला है। बात बात पर सबको इश्क हो जाता है। अब अपने अवधेश बाबू को देख लो, है? तुमसे इश्क कर लिस तो तुमको उठा के ले आए। अब उनकी बहन इश्क के पथ पर चल रही है, वो भी किसी को लेके आ जाएगी। मानना पड़ेगा कि तुम्हारा ससुराल इश्क की नई नई परिभाषाएं और नए नए ग्रंथ लिख रहा है। हमारे पास एक चौचक आइडिया है। वो कहा है कि तुम अपने परिवार की ना एक किताब छपवा दो। अरे ये जैसे लैला मजनू सीरी फराद की होती है, वैसे तुम भी छपवा दो। अरे तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लल्लनपुर की प्रेम कहानियां। अरे हम कहते हैं कि बहुत चलेगी। बस ससुरा खरीदेगा कौन, छापेगा कौन? चलो बेटा अंदर चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो। बैठ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? खुश तो हो ना तुम? हमें माफ कर देना बेटा। तुम जेल गई, जंगल जंगल भटकते रहे, इतनी सारी दिक्कतें झेलते रहे, पर हम कुछ नहीं कर पाए। भगवान से प्रार्थना करते रहे हमारी बेटी और दामाद को सलामत रखे। छोड़िए ना मम्मी, वो दिन बीत गया और जिस आदमी की वजह से हमें इतना झेलना पड़ा, वो भी अब जेल में है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है और घर पे शादी भी है। आप सबको आना है। हाँ भाभी। हाँ हाँ, मैं तो जरूर आऊंगी। अच्छा, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। आप जब अवधेश जी के साथ जंगल में गए थे तब आपको तकलीफ तो बहुत हुई होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन आप अवधेश जी के साथ थे, आपको बहुत मजा आया होगा ना, है ना? हम जानते हैं अवधेश जी ने आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा होगा, हमेशा आपके साथ रहे होंगे और आपको कोई दुख भी नहीं पहुंचाया होगा। अवधेश जी तो सही में हीरो जैसे हैं ना? हाँ वो तो है। तो फिर आप लोग आ रहे हैं ना शादी में? हाँ हाँ, उसकी तो आप चिंता कीजिए ही मत, हम सबको लेकर आएंगे। और हाँ, सबकी ड्रेस डिजाइन भी हम ही करने वाले हैं। कल ही हल्दी है। बहुत अच्छी बात है बेटा, हम बहुत खुश हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं तुम्हारे घर में खुशी ही खुशी हो, कोई विपत्ति ना आए। बहुत मुश्किल से जमानत हुई है आपकी, लेकिन जब तक आपके सारे आरोप खारिज नहीं हो जाते तब तक आप नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते। सस्पेंशन जारी रहेगा। एक बात और, जब तक ये केस चल रहा है तब तक कुछ गलत काम मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जमानत खतरे में पड़ सकती है और दोबारा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आइए, चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, काम से तो हाँ भैया, फूल पत्ती से सजाए तो सब। का पहलवान उधर का हो गया? हाँ, ये वेलकम वेलकम। अरे ये सब होएगा वागा, जल्दी करा भैया। अरे होएगा वागा ये सब। हाँ होएगा। तो एक काम करते हैं, अंदर काम देखते चल के। चलो चला, भयंकर तरीका से सजाए तो सब। आइए आइए, वेलकम वेलकम। अरे बहुत ही काम पड़ा भैया। चल भाई, चल पहलवान जल्दी कर थोड़ा। आई लो, ले आओ बढ़िया बढ़िया नाश्ता। चलो पहलवान।
लीजिए तन्मय बाबू, जमकर खाइए। और कोनो चीज की जरूरत हो तो हमको बता दीजिएगा। अरे आप तो गुस्सा हो गए, ऐसे कहाँ देख रहे हैं गुस्से से? हैं? का हमको खा जाओगे? देखिए, आप हमरे दामाद बाबू हैं और हमरे दामाद बाबू की सेवा सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है और वो हम कर रहे हैं। अरे ठीक है, आपको ये सब नहीं खाना तो मत खाइए, पर कम से कम एक गर्मा गर्म अदरक वाली शानदार चाय पी लीजिए। अब लीजिए। अच्छा एक मिनट, अब ही खोलते ही में क्या परेशानी है? और ये गुस्सा थूक कर सहयोग की भावना लाइए। हम जो कह रहे हैं वो बात मान लीजिए, अब मान जाइए ना। क्या हुआ? अरे ठीक है ही कह रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं जैसे कह रहे हैं मान लो, और कोनो रास्ता भी नहीं है तुम्हारे पास। आप लोग ये सब सही नहीं कर रहे। तो अब सही गलत का पाठ तू हमका पढ़ाएगा। तुम्हारी और सिखा की खातिर का सही है का गलत ही हम अच्छी तरह से जाना था। अरे जैसा ये लोग कह रहे हैं हंसी खुशी कर ले, प्रेम मोहब्बत से बात मान ले, वरना तन्मय बाबू, आप हमरे दामाद हैं और हमरे यहाँ दामाद को बड़े प्यार से रखा जाता है। आप भी प्यार से मान जाइए, हमको जोर जबरदस्ती करने पे मजबूर मत कीजिए। अरे वो कहा है ना कि मैं अच्छा नहीं लगेगा, अरे मान जाइए ना, कहा है कि उम्र सबकी भलाई है। हाँ चलो अभी बंद करो अपनी नौटंकी, और जैसा ये लोग कह रहे हैं राजी खुशी कर लो। कहा है कि खुशी खुशी करोगे तो खुदाई को अच्छा लगेगा, वरना लोग हाथ पैर बांध के जोर जबरन ले आएंगे, अच्छा लगेगा? आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप किससे पंगा ले रही हैं। हमारा भाई आपको छोड़ेगा नहीं। इका भाई, अरे तुम्हारा भाई तभी कुछ कर पाएगा ना जो उन्हें जेल के बाहर आए। तुम्हारा जो रंग ढंग है वो देख के लागत नहीं है कि इतना जल्दी तुम्हारे भाई साहब बाहर आ पाएंगे। चलो इको तैयार कर दो। अरे ये घर के जमाई बाबू हो, तुम्हारी खातिर बबुआ जी न जाने कितनी तैयारी किए हैं, तरह तरह के कपड़े लेके आए हैं, इको तैयार करके लेके आओ। अरे ये नाश्ता बाद में करेंगे, पहले तैयार हो जाते हैं। सलाम साहब, क्या खबर है? आप जेल से आ गए, इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? हाँ लेकिन एक बुरी खबर है, वो अवधेश सिंह ठाकुर ने आपके भाई का अपहरण कर लिया। आपके भाई का अपहरण कर लिया और अपनी बहन के साथ जबरदस्ती उसकी शादी की तैयारी कर रहा। अवधेश सिंह ठाकुर, तेरा यह कदम बहुत भारी पड़ेगा।